हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सूचना ज़रूरी मिल गई होगी कि जो समय सारणी है कक्षा 10 और 12 की जो यूपी बोर्ड की है तो वो जारी हो चुकी है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये जो सूचना जारी की गई, इस सूचना में आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये भी मैं बताऊँगा कि हम परीक्षा की कैसे तैयारी करें और किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें, उन चीज़ों को भी। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट सूचना भी कह लें या फिर इंफॉर्मेशन कह लें, या हम यूँ कह सकते हैं कि आपके लिए सरप्राइज भी है। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो ज़रूर ही ये सरप्राइज रहेगा। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और 10 के लिए ये भी बताऊंगा कैसे क्या करें क्या ना करें, वो चाहे 10 हो चाहे 12, दोनों के लिए। और 12 वालों के लिए वो जो जीव विज्ञान के और गणित के जो छात्र हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं की होगी, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो उम्मीद है ये आपने नोटिफिकेशन ज़रूर देख लिया होगा। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत पहले हम 10 की परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये समय सारणी जो जारी हुई है, ये वाला जो कॉलम आपका दिया गया है ये 10 वालों के लिए है, और ये वाला कॉलम जो आपके लिए दिया गया है वो 12 वालों के लिए है। उसके साथ साथ इधर आपका जो है वो समय भी दिया गया है, और उसके बाद इधर दिनांक दिया गया है कि किस दिनांक को और किस दिन आपकी वो परीक्षा होनी है। तो परीक्षाएं जो प्रारंभ हो रही हैं, आपको तो ये पता ही होगा कि इस बार 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 14 जनवरी से लेकर के मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है वो कुंभ मेला, और रहेगा वो आपका 26 फरवरी तक। लेकिन उससे पहले 24 फरवरी को ही, जहां पर ये मार्च में अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन 24 फरवरी को ही पेपर प्रारंभ हो रहे हैं, यानी 24 फरवरी से पेपर प्रारंभ हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्कूल वालों पर। तो कहेंगे कि भाई पहला पेपर जो उनका लगा हुआ है वो 24 फरवरी को, और वो हिंदी का पेपर लगा हुआ है। इनका हिंदी का पेपर लगा हुआ है तो 24 तारीख को वो भी सुबह लिखा हुआ है, प्रातः 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक रहेगा वो, यानी 8:30 से लेकर के 11:45 तक वो रहेगा पेपर। फिर इसका अगला जो पेपर आपका आएगा, इसके बाद अभी 12 वालों पे भी चर्चा करेंगे। और 12 वाले मुख्य रूप से इस बात को ध्यान दे, जो मैं बताने वाला हूं उस पर आपने ध्यान शायद नहीं दिया होगा। तो 28 फरवरी को कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ है। और इसके बाद जब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका गणित का पेपर, और ये शनिवार के दिन लगा है, और 1 मार्च को ये पेपर होगा। फिर इसके बाद आगे आ जाएंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत लेके रखते हैं, लेकिन अब बहुत कम ही ऐसे छात्र हो गए हैं जो संस्कृत को लेते हैं। लेकिन तभी भी संस्कृत का जो पेपर आपका लगा हुआ है वो 3 मार्च को ये पेपर लगा हुआ है। फिर इसके बाद गणित के बाद विज्ञान का पेपर है। देखिए, दोनों ही आपके कहेंगे कि जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं वो मैथ और साइंस दोनों को ही टफ पेपर समझते हैं, और होते भी हैं उनके स्तर से। तो कहेंगे यहाँ पर दोनों ही पेपर पास पढ़ रहे हैं, लेकिन तभी भी कम 1 मार्च को है आपका मैथ का, और उसके बाद आपका साइंस जो है वो आपको 4 मार्च, यानी कि 2 दिन का आपको समय अच्छा मिल रहा है। आप उससे पहले ही प्रिपरेशन अच्छी करके रखें, और बीच में रिवीजन का जो 2 दिन का समय मिल रहा है उसको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार अच्छी तरह से उसे रिवाइज कर लें। डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और डायग्राम इस बार अवश्य पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी के पेपर में। जो सेक्शन आता है ना बायोलॉजी का, साइंस वाले क्लास 10 के बच्चे, तो वो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। वो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और हृदय का, उत्सर्जन तंत्र का जिसमें किडनी और उसके साथ नेफ्रॉन का, और आपका तंत्रिका कोशिका का, मस्तिष्क, ये डायग्राम की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। डेली बेसिस पे इन डायग्राम की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, गणित के स्थान पर लड़कियां होती हैं और वो गृह विज्ञान लेती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद कोई भी पेपर आपका हाई स्कूल का नहीं लगा, कृषि, मानव विज्ञान, ये सामान्य, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद 7 मार्च को एक पेपर लगा हुआ, इसमें दिखाया नहीं है, तो 7 मार्च को पेपर लिख लीजिएगा। 7 मार्च को आपका है अंग्रेजी का पेपर। कौन सा है? अंग्रेजी का पेपर, यानी इंग्लिश का पेपर आपका यहाँ पर 7 मार्च को लगा हुआ है, और वो भी आपका 8:30 बजे से ही है। फिर इसके बाद बात करेंगे, फिर आपका कहेंगे कि शनिवार को, उसके बाद 8 मार्च को
8 मार्च को जो आपका पेपर लगा हुआ है वो गृह विज्ञान के लिए पेपर लगा हुआ है। अब देखिए ये 7 और 8 जिन छात्राओं ने गृह विज्ञान को चुना है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 7 और 8 को दोनों को ही पेपर लगा हुआ है। तो 7 मार्च में जब आप कहेंगे भाई इससे पहले आपका कब लगा हुआ है 4 को, 4 के बीच में आपको 3 दिन का समय मिल रहा है, इसमें आप एक दिन आप जरूर निकालेंगे जिसमें आप गृह विज्ञान को पढ़ेंगे। पहला एक दिन गृह विज्ञान पढ़ना है, उसके बाद 2 दिन अंग्रेजी तैयार करना है। फिर उसके बाद कहेंगे इसके बाद जब आपका आएगा वो 10 मार्च को पेपर होगा, आपका वही समय रहेगा चित्रकला और रंजन कला का, यहाँ पर चित्रकला का आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद अंतिम पेपर जो आपका होगा वो 11 मार्च को वो रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान को, और 11 मार्च के आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे। आप होली को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपनी कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए। तो देखिए यहां पर कहेंगे सबसे पहले कहेंगे कि जो उनका पेपर पहला पेपर वो भी 24 फरवरी को ही लगा हुआ है। तो यहां पर 24 फरवरी को हिंदी एवं सामान्य हिंदी, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी जिसे जो आर्ट साइड चुनते हैं उनकी साहित्यिक हिंदी होती है और सामान्य हिंदी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं तो कुछ सिमिलैरिटी भी होती है दोनों हिंदी में। ठीक है, फिर इसके बाद कहेंगे ये 24 फरवरी को ही पेपर लगा हुआ है इनका 24 फरवरी को, तो उधर नहीं करते हैं, इधर ही मार्क करते हुए चलते हैं, इधर 12 का रहेगा, है ना। फिर इसके बाद जहां पर डिफरेंस होगा वहां पर मैं जरूर बताऊंगा आपको। ये पेपर जो उनका लगा हुआ है वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, यानी इवनिंग शिफ्ट में लगा हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर नहीं लगा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात का, जहां पर जीव विज्ञान की और गणित की बात करते हैं, मैंने कहा था जीव विज्ञान और गणित वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। यहां पर देखिए, यहां पर आपका सुबह 8:30 बजे से पेपर है। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट में जीव विज्ञान और गणित का पेपर लगा हुआ है और वो 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक होगा। आप ये मत समझिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में अभी तक ये चल रहा हो, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसके माइंड में चल रहा था कि सर 2 बजे से ही पेपर होगा जीव विज्ञान और गणित का। ये अभी तक जिन छात्रों ने ये सोच करके रखा था वो छात्र जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर अभी तक हमें यही लग रहा था कि हमारा वो पेपर उतना ही समय, और वो छात्र भी बताएंगे कि उन्हें जिन्हें नहीं लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल एकदम सच बोलेंगे सभी। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए यहां पर जीव विज्ञान और गणित वालों के लिए जो मैंने बात बताई कि उनका 8:30 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे विज्ञान वर्ग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जीव विज्ञान और गणित का हो जाएगा पेपर। इसके बाद आप चले आएंगे, कोई भी पेपर आपका नहीं लगा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो भौतिक विज्ञान का पेपर आपका लगा हुआ है, वो भी 6 मार्च को। कब लगा हुआ है? 6 मार्च को। इधर 3 मार्च और इधर यहां पर कौन सा 24 फरवरी, और फिर यहां पर आपका आ जाता है कौन सा। अब देखिए यहां पर भौतिक विज्ञान वाला जो पेपर है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए नीचे वाला सेक्शन है, इसलिए यहां पर ये कब है आपका 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। फिर इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे उन्हीं पेपरों के बारे में। तो यहां पर हम कहेंगे कि जब आप आएंगे कहां पर 8 मार्च को, कहां पर आएंगे 8 मार्च को, और यहां पर 8 मार्च को आपका पेपर होगा कौन सा, रसायन विज्ञान का। अब देखिए यहां कहेंगे कि भाई इसके बीच में यहां पर पहला पेपर 24 फरवरी, दूसरा है आपका 3 मार्च को, इसके बीच में जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप किसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसके बीच में फिजिक्स की अच्छी तरह से, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री में अगर कम समय मिल रहा है तो केमिस्ट्री की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 6 मार्च को और 6 के बाद 7 छोड़ करके यहां पर 8 मार्च को आपका पेपर लगा हुआ है। तो एक ही दिन का समय मिल रहा है, तो वो बायोलॉजी में जो आपको समय मिल रहा है उसमें टाइम का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। 2 दिन यहां पर आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री के लिए दे सकते हैं वहां पर। ठीक है, वहां केमिस्ट्री 2 दिन पहले पढ़े, फिर 4 दिन आप आराम से पढ़ सकते हैं किसको, बायोलॉजी को, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके डायग्राम की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज डायग्राम की प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दें, अभी से करना स्टार्ट कर दें। फिर इसके बाद हम कहेंगे इस वाले शिफ्ट में, यानी इधर कोई भी आपका पेपर नहीं लगा हुआ है। फिर आगे चलेंगे, आगे चलने पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर संस्कृत भी हो गया है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी और बायोलॉजी भी हो गई। बचा आपका इंग्लिश का पेपर यानी अंग्रेजी का, और ये आपको 12 मार्च को ये पेपर आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। इसके साथ मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा, तो मैं कहूंगा कि जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और बायोलॉजी के लेक्चर्स
अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं उसी रिदम में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से यही उनको सूचना देने जा रहा हूं मैं कि भाई डालेंगे आप YouTube पे जाएंगे और एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट जब डालेंगे तो वहां पर आपके जेनेटिक्स वाले लेक्चर अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जेनेटिक्स लगभग 19 नंबर की पूछी जाती है, हर पेपर में लगभग 15, 18, 19 नंबर की पूछी ही जाती है। तो कुल मिलाकर के इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और जेनेटिक के सारे लेक्चर जो सब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, तो वहां पर जब आप देखेंगे जाकर के एक से एक अच्छे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं और वहां पर देख करके अपने नोट्स बनाइए। और सारे नोट्स भी हिंदी में ही नोट्स आपके लिए दिए हुए हैं, हिंदी में आपके लिए नोट्स दिए हुए हैं, शुद्ध भाषा में, अच्छी राइटिंग में, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो वहां पर और अपने नॉलेज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे आप जा सकते हैं कहां पर, उसके लिए आप जा सकते हैं YouTube पर और वहां पर डालें एसपी और डालेंगे क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब यहां पर मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो कहेंगे जब आप हमने ब्राउजर में जाएंगे, हम भी जा रहे हैं अपने ब्राउजर में ही वैसे ही। अब देखिए ब्राउजर जब ओपन होगा तो ब्राउजर में ओपन करने के बाद यहां पर पहले मैं YouTube सर्च कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन करने के बाद आपको YouTube, यहां पर YouTube का पेज ओपन हो गया है और जो अभी मैंने आपको बताया है यहां पर सर्च बार में जा करके आप क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे क्या, एसपी, क्या डालेंगे, एसपी कोचिंग और उसके बाद इंस्टीट्यूट, एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप सर्च बार में जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको 2 मिल जाएंगे। नीचे वाला जो चैनल आपको दिखाई देता है इसी पर आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको जेनेटिक्स के यहां पर आपको सारे लेक्चर जो मैं रेगुलर आपके लेक्चर्स ले रहा हूं और जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल वगैरह के सबके बारे में बताया है। और वहां पर अपूर्ण प्रभाविता, सह-प्रभाविता, समजात, विषमजात गुणसूत्र, तो सारे लेक्चर यहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ कंटिन्यूअसली अभी भी लेक्चर, आज वाला भी लेक्चर अपलोड हो चुका है और उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहां पर अपने नॉलेज को और अपने रिजल्ट को, दोनों चीजों को आप अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर कोई भी एग्जाम से संबंधित या अपनी आने वाली परीक्षाओं से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी चाहिए तो ज़रूर हम लोगों को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतनी सूचना और आप लोगों के लिए ये जो मैंने आपको बताया कि इस पर जाकर के आप अपने नॉलेज को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।